नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं इस चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। दर्शकों, बंगाल के चुनाव से पहले, बंगाल के चुनाव के दौरान, रिजल्ट आने के बाद, सरकार को चलते हुए 1 महीना बीतने के बाद भी बंगाल पर बातें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। फाइल चोर, ममता था फाइल चोर, भाईपो भी चोर। ये गाना मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ऐसा हो कि उसने सुना ना हो। जैसे ही 4 तारीख को नतीजे आने शुरू हुए और वो गाना आज तक, और उसके बाद तो उसके कितने वर्जन बने, तमाम वर्जन। लेकिन ये गाना बना कैसे, ये गाना बनाया किसने और क्यों बनाया? क्या ये सिर्फ गाना था? तो लीजिए साहब, स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आप जिन्हें देख रहे हैं, भास्वर गोस्वामी साहब। भास्वर गोस्वामी साहब हैम्बर्ग जर्मनी में हैं और इस समय हमसे जर्मनी से बात कर रहे हैं। भास्वर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद जरा दर्शकों को मैं आपके बारे में बता दूं। दर्शकों, भास्वर जी एक आईटी प्रोफेशनल हैं बेंगलोर से, और बंगाल से इनका क्या नाता है? तो साहब मालदा से हैं, बंगाल की भूमि से हैं। इसलिए चाहे बेंगलोर रहे हों तो बंगाल की चिंता, चाहे जर्मनी चले गए तो बंगाल की चिंता, लेकिन अपने कामकाज को करने के साथ ही इनके अंदर एक कलाकार मन है। बहुत अच्छे सरोद प्लेयर हैं, सरोद वाद्य यंत्र आप सब जानते हैं, सरोद बहुत अच्छा बजाते हैं। लेकिन ये भाईपो चोर और ये फाइल चोर, ये कहां से आया? सबसे पहले तो भास्वर जी, आपसे तमाम और मुद्दों पर बात होंगी, लेकिन पहले ये बताइए, मैंने आपका जब फेसबुक पेज देखा तो हमारी टीम ने हमें एक स्क्रीनशॉट निकाल के भेजा, जो वहां आपका जो द थॉटफुल बंगाल, ये जो एक पेज है, इस पर ये गीत लगा हुआ है और 4 मई को लगा हुआ है। और कंटेंट क्रिएटर होने के नाते मैं ये समझ सकता हूं कि 4 मई को आप ये गीत रिलीज करते हैं, इसका मतलब कि आप नतीजे आने से काफी पहले इस गीत को बना चुके होते हैं, क्योंकि इसका म्यूजिक आपने बनाया। ये भी बताइएगा कि ये आवाज किसकी है, मेल वर्जन क्या वो भी आपकी है? तो मेरी तो ये है कि ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे कि आपने नतीजे आने से पहले इस गाने को बना लिया, या ऐसे ही बना लिया था कि जीत जाएंगे तो लगा देंगे और नहीं जीतेगी पार्टी तो फिर हटा लेंगे? ओवर टू यू। अवनीश जी, आपके माध्यम से सारे दर्शकों को मेरे तरफ से नमस्कार। और आपके माध्यम से सारे भारत में ये बंगाल की जो स्टोरी है, नैरेटिव की वॉर, जो वामपंथियों की राजनीति से ये जो नैरेटिव की वॉर हमने जीत के बंगाल आज रेनेसां और हिंदुत्व की पथ पे आई है, इसकी जो ट्रांजिशन रही है, तो ये गाना उसी ट्रांजिशन का हिस्सा है। ये बहुत सोचने की बात है। अगर आपने जैसे पूछा कि ये हम लोगों ने 4 तारीख को रिलीज किया, तो और आप देख सकते हैं समय, ये नतीजे पहले ट्रेंड्स आने के बाद ही हम लोगों ने ये गाना को रिलीज किया था। तो इसका अगर स्टोरी अगर दर्शकों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँ, तो अगर इफ यू गो बैक, इसका जो बोलते हैं ना, बीज जो बोया गया वो 14 साल पहले था, जब हम लोग बैंगलोर में थे। मैं बैंगलोर में था और ये वामपंथी राजनीति के चक्कर में ये ऑल द टाइम हमारे दिल में रहता था कि अरे हमारे घर में तो विप्लव हो गया, रेवोल्यूशन हो गया, क्रांति हो गया, लेकिन हमारी जो जमीन है वो हड़प ली गई। हमारी जो चिंता है, जो हिंदुत्व की चिंता है, जो कोर टू द सॉइल है, वो हड़प ली गई। तो ये चिंता से हम लोग थॉटफुल बंगाली बनाए और लास्ट 7 साल से लगातार चल रहा है ये इसका प्रयास। जन मानस में जो नेशनलिस्ट थिंकिंग है, इसका जो आइडियोलॉजिकल वॉर है, राइट, उसको जीतने की हम लोगों ने प्रयास किया। और ये आपने जैसे बताया कि हमें पहले से पता था, नहीं, हमें पल्स तो पता है। हम लोग मिट्टी के लोग हैं, प्रांतिक मानुष की बात करने वाले लोग हैं। वो 5 स्टार में बैठ के कॉफी पी के वामपंथियों का विप्लव की बात करने वाले लोग नहीं है। तो हमें पता था कि लोग जनमानस में क्या है, क्या आक्रोश है। तो ये आक्रोश को आप अगर देखेंगे तो 2021 में भी जब इलेक्शन ममता ने जीती, पूरे आपको देख के हैरानी होगी, जो हारता है वो आग लगाता है।
बंगाल में ये वामपंथियों की कल्चर रही है, जो जीतता है वो आग लगाते हैं। तो ममता ने 2021 में पूरा जो बोलते हैं ना कि जो भी उनके खिलाफ खड़ा हुआ इलेक्शन के बाद, इन लोगों को पता चला, पूरे राज्य में आग लगा दी गई, आपकी घर लूट लिया गया, आपकी पैसे चोरी हो गए, आपको आपके माँ बहनों की श्लीलता हानि हुई, तो कुछ बाकी नहीं था। तो हमें लगा था कि अगर हम जीत जाए तो ऐसा ऐसा कुछ चाहिए जो सकारात्मक हो, जो क्रिएटिव हो, सकारात्मक हो, लेकिन किसी की जान ना ले, किसी की घर के महिलाओं की सम्मान हानि ना हो। तो ये सोच के, और लोग उसमें नाच सके, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है 15 साल और 34 साल की ये जो लेफ्ट की राज है, इसकी जो आग है, वो एक सकारात्मक तरीके से लोगों के पास आए। तो इसी सोच के साथ हम लोगों ने बनाया था, और टीम ने बोला कि दादा हम लोग रिलीज करते हैं। तो ट्रेंड थोड़ा आना चालू हो गया, लेट्स डू इट, तो हम लोगों ने किया, और बाकी तो हिस्ट्री है, आपको पता ही है। लोग नाच रहे हैं, फ्रॉम डीजे टू शादी से पार्टी तक, ममता के घर में जाके नाच रहे हैं, बट किसी का घर नहीं चल रहा है। ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, भास्वर जी, यकीन ये है, देखिए, प्रारब्ध पर भी हम, जैसे ही बंगाल चुनाव के नतीजे आए, तो प्रारब्ध के इस मंच पर, चाहे वो सेंटर के नतीजे आए, लोकसभा के, चाहे राज्यों के नतीजे आए, हम एक लंबा मैराथन लाइव करते हैं। सुबह 8:30 बजे से हम खुद लाइव थे, और वो लाइव प्रारब्ध पर उस दिन 8 घंटे का लगातार लाइव चला था, जब तक नतीजे बिल्कुल क्लियर नहीं हो गए थे, तब तक। सच बताएं, ये गाना उसी समय लाइव करते करते मैं लगातार सुन रहा था। और अब जरा इस गाने से आगे बढ़ते हैं। ये गाना पूरा भाव बताता है। एक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए, भारत में मैंने भी खूब सारे चुनाव कवर किए हैं, आप भी पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो आप भी सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल तरीके से काम करते हैं। हम सब ने देखा है कि ठीक है साहब, एक लोकसभा चुनाव जीत गया, 2-4 दिन पार्टी वाले जश्न मनाते हैं, समर्थक जश्न मनाते हैं, और अपना अलग तरीका होता है। विधानसभा चुनाव में भी कोई सरकार कहीं बदल जाती है, उनके कार्यकर्ता खूब खुश होते हैं, लड्डू बांटते हैं, और मामला खत्म हो जाता है। लेकिन बंगाल आज 1 महीने से ज्यादा हो गया। बंगाल ने पूरे भारत के सामने एक नई दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि दी है, और वो दृष्टि ये है कि साहब, जश्न है कि थम ही नहीं रहा है, वो जश्न अलग अलग तरीके से है। दूसरा ले लीजिए, जब वहां प्रधानमंत्री ऑपरेशन हिसाब की बात करते हैं, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी चुनाव से पहले ऑपरेशन हिसाब की बात करते हैं, तो समझ में आता है भाई, सरकार में आएंगे, उल्टा लटका देंगे, बुलडोजर कर देंगे, ये कर देंगे, सरकार का काम, ठीक। लेकिन जब हम जनता को देखते हैं, हम समाज को देखते हैं, तो उनके हाथों में आज भी थप्पड़ उनके हाथ चला रहे हैं जिन्होंने उनका शोषण किया है। अंडे उनके हाथों में है, सड़े टमाटर उनके हाथों में है। इस तरह का महीने से ज्यादा समय तक जनता का इन्वॉल्वमेंट, ये भी एक ऑपरेशन हिसाब दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। आखिर बंगाल, जिसने 25 साल कांग्रेस को रिजीम दिया, 34 साल लेफ्ट को रिजीम दिया, 15 साल ममता को रिजीम दिया, तो ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बंगाल जब एक बार किसी को रिजीम देता है, सत्ता देता है, तो बड़े धीरज और बड़े अस्थायी भाव के साथ एक लंबे समय के लिए सत्ता देता है। हालांकि लेफ्ट और ममता ने काबिज कर लिया सत्ता, ये अलग बात है। इसके पहले कांग्रेस का भी यही हाल था। क्या ये केवल एक विधानसभा चुनाव था जिसको जीता है बंगाल ने? और एक चीज और, भारतीय जनता पार्टी ने क्या यह चुनाव बंगाल में, बंगाल के लिए, बंगाल के मुद्दों पर, बंगाल की जमीन पर, बंगालियों द्वारा बंगाल की अस्मिता के साथ रचा बसा चुनाव बना दिया? इस वजह से ये पीपल्स पार्टिसिपेशन इतना जबरदस्त दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भारत के राजनीतिक इतिहास में इस तरह का कोई जश्न और ऑपरेशन हिसाब में जनता का शामिल होना शायद ही कभी देखा गया है। जी। देखिए, सोचने वाली बहुत एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है। अगर ये आप गाना को ही पकड़ लीजिए, ये सेलिब्रेशन को पकड़ लीजिए, ये जो भाईपो ने बोला था डीजे बजेगा, तो डीजे तो जनता ने कन्वर्ट कर दिया डिम और जूतो, मींस अंडा और जूता। वो बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं फेंक रहे हैं, बीजेपी का समर्थक नहीं फेंक रहे, जनता फेंक रही है। ये सोचने वाली जनता ये गाना पकड़ी, और घर में, नेताओं के घर में जाके ये बजा रहे हैं, और जैसे वो बाहर आ रहे हैं और अंडे फेंक रहे हैं, जूता फेंक रहे हैं। तो अगर क्रांति के, बंगाल तो क्रांति की भूमि रही है,
हम लोगों को सब पता है 1900 से अनुशीलन समिति से शुरू हुआ, स्वामी विवेक किसी ने, हम लोगों ने किसको नहीं दिया। तो अगर आप क्रांति के हिसाब से देखेंगे, जो ये फॉल्स नैरेटिव ऑफ रेवोल्यूशन था, उसके बाद जनता को जो लूटा गया गलत, जैसे आपने बता दिया मार्क्सिज्म का थ्योरी बताया, 34 साल आपकी लूट गए, जॉब चले गए, आपकी अपीसमेंट शुरू हुआ, ममता आई, इन लोगों ने क्या किया। मैं ऑल द टाइम ये बोलता रहता हूं, अगर आप तब तक बात कर सकते हैं किसी के साथ, एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, सहमत हो सकते हैं, नहीं हो सकते, जब तक टेबल में बैठने की जगह हो। अगर घुसपैठिया आपकी जमीन हड़प ले, गवर्नमेंट आपकी चावल चुरा ले, नौकरी चुरा ले, जो प्रांतिक मानुष है, मैं बार बार बोलता हूं, जो निचले, बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, अगर उनका बोलते हैं ना, मेरा तो घर बार तो जाएगा, जमीन भी जाएगी, और पैसा तो इन लोगों ने पहले का ही लूट लिया है। तो इसका जो आक्रोश है, जनाक्रोश जैसे बोलते हैं ना, आप जगह जगह में देखेंगे पुलिस अभी हेलमेट, शील्ड ला रहे हैं, किसके लिए? जनता को रोकने के लिए नहीं, जनता की आक्रोश से टीएमसी लीडर को बचाने के लिए। आप कहीं पे भी जाएंगे अरेस्ट भी हो जाएंगे, अंडा तो चलेगा ही चलेगा, ऐसे सिचुएशन है। तो ये सही मामले में ये जो जनता की आक्रोश है, ये एक्चुअली पीपल की रेवोल्यूशन है, ये क्रांति जनता की है, इसीलिए ये रुक नहीं रही है। ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और आसुम जी, आप हमने कहा तो एक चीज, अब चलिए 1 महीने हो गए, शुभेंदु अधिकारी की सरकार चल रही है, मंत्री भी, हम टीएमसी की टूट पर और ममता बनर्जी का क्या प्रारब्ध रहा है वो उनके सामने आ रहा है। इस पे अब क्या बात करना, ये तो पता चला। अभी हम बात करेंगे 4 टूटे, और जब तक वीडियो हम रिकॉर्ड करना बंद कर देंगे तो वो नंबर 6 हो जा रहा है। तो इस तरह की बातें हो रही है। खैर, ये ममता का प्रारब्ध है। बंगाल जब एक बार किसी को मैंडेट देता है, लंबे समय के लिए देता है, तो अपेक्षाएं भी बड़ी हैं। शुभेंदु अधिकारी के सामने चैलेंजेस, और देखिए, सड़क, नाली, खड़ंजा, पुल, पुलिया, सेंटर की योजनाएं, चाहे वो बॉर्डर फेंसिंग हो, चाहे वो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर हो, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंपना, ये सारी चीजें तो स्पीडी हैं, होती जाती हैं, और ये रूटीन की चीजें हैं। लेकिन जैसे मैं उत्तर प्रदेश का आपको उदाहरण दूं, यूपी ने 2017 में जब सत्ता परिवर्तन किया, तो योगी आदित्यनाथ के रूप में उसने विकास पुरुष तो पाया ही, लॉ एंड ऑर्डर और उसके साथ सनातन का पुष्टिकरण, एनरिचमेंट, स्तंभन, ये चीजें भी हैं। बंगाल में किस तरह की अपेक्षा है विकास के अलावा? जी देखिए, मैं जैसे पहले आपको बोल रहा था, बंगाल की धरती क्रांति की धरती है, लेकिन वो क्रांति सनातनी क्रांति है। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो में जाके बोले, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं, तो वो गूंज, वो जो नारा है, वो सिर्फ भारत में नहीं गूंजा, पूरे पूरे विश्व में गूंजा। तो इसका जो वामपंथियों ने कल्चरल मार्क्सिज्म हम लोग बोलते हैं, इससे क्या किया, आपकी पूजा को लिया, उसको उत्सव बना दिया, माँ की मूर्ति लिया, माँ के हाथ से शस्त्र निकाल दिए। तो आपको पता है कि अगर आप इस जमाने में 21st सेंचुरी में अगर आपको जीना है, तो शक्ति की उपासना किए बिना आपकी लोहा ये 21st सेंचुरी में कोई नहीं मानेगा। घर में आपके फैमिली नहीं मानेंगी, बाहर में आपके नेबर नहीं मानेंगे, उससे बाहर जाए तो आपकी, हमारे वी आर सराउंडेड बाय वंडरफुल कंट्रीज, आपको पता है, वो नहीं मानेंगे। तो ये नहीं हो सकता। तो ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम वामपंथियों की फेक नैरेटिव क्रांति और टीएमसी की ये तोषण, जो बोलते हैं हम लोग अपीसमेंट की कल्चर की, ये जो कल्चर है, उससे जो ये हिंदुत्व की चिंता, जो नेशनलिस्ट चिंता है, जैसे माँ सरस्वती की पूजा बंद हो गया, हमारा यहाँ पे कोड टू द कल्चर है, स्कूल्स में होते थे, वो बंद हो गया। तो ये एक एक्सपेक्टेशन है जनता से कि जो भी बंगाली है, सनातनी बंगाली है, और सनातन छोड़ के तो बंगाली होती नहीं है। आप किसी से भी पूछेंगे बंगाल की उत्सव क्या है, तो बोलेंगे दुर्गा पूजा, दुर्गोत्सव नहीं बोलते हैं, दुर्गोत्सव नहीं बोलते हैं, बोलते दुर्गा पूजा है। तो ये एक जनता की उपेक्षा है, और ये पहले नहीं हुआ, ये जनता मांग रही है कि ये पहले दिन से हो। तो देख रहे हैं सरकार उसी मामले में डिसीजन भी ले रहे हैं। दूसरा चीज है, जैसे मैंने मिट्टी की बात की, ये घुसपैठियों की समस्या सिर्फ बंगाल की नहीं है। क्या है, अगर जितने भी बांग्लादेशी हैं यहाँ पे आए हैं, वो थोड़ा बहुत बंगाली बोलते हैं, उन लोगों का डायलेक्ट दूसरा रहता है, हम लोगों को पता चलता है, बाहर लोगों को पता नहीं चलेगा।
ये जो आपकी जमीन हड़पा, 10 लोग आके आपकी जमीन जो पुश्तैनी मंदिर है उसके ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है, इसके अगेंस्ट में बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं जनाक्रोश है। तो गवर्नमेंट फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स बॉर्डर फेंसिंग की बात की, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है। एंड थर्ड थिंग मैं जो बोलूंगा वो, इट हैज बीन नेग्लेक्टेड फॉर डिकेड्स। जो बोलते हैं ना विकास, हम लोगों का बंगाली बीइंग अ क्रिएटिव पर्सन, आपने सरोद बजाय बोल रहे हैं, वी टेक प्राइड कि हम लोगों को कल्चर समझ में आता है। ठीक है, क्या हुआ ये लास्ट 50 साल में, ना हमने वंदे मातरम लिखा, ना हमने रविंद्रनाथ टैगोर बनाया, ना हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। तो दैट स्टेबिलिटी, ये सोच है, उस पे हम लोग, पूरे बंगाल की ये इच्छा है कि वो राज्य आए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आए, जॉब क्रिएशन बने, और ऐसा नहीं कि किसी का जमीन आप जबरदस्ती ले लिए, उस पर प्लान बना दिए किसी ने, राइट। तो ये 3 चीज जैसे मैंने बताया आपको, एक तो बंगाली अस्मिता, बंगाली सनातनी अस्मिता, उसकी पुष्टिकरण हो, उसकी रिस्टोरेशन हो, ये एक चीज है। दूसरी चीज है ये जो बांग्लादेशी घुसपैठियों की आपकी जमीन आपके हाथ से जाने का मामला है, उसका रेस्टोरेशन हो। एंड थर्ड थिंग, जॉब क्रिएशन एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसके ऊपर आपका कल्चर बन सके। बिल्कुल। और आपने तो गिना ही दिया, फेंसिंग से लेके तमाम इनिशिएटिव जो स्टेट गवर्नमेंट ले रही है शुभेंदु अधिकारी की। लेकिन उसी के साथ इंडस्ट्री, आप सोचिए 6,800 इंडस्ट्री वो बंद हो चुकी, छोटी बड़ी मिला के सारी 6,800 बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वो खत्म है। लेकिन आज ही मैं सुबह उठा तो जब तो स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे सामने से एक खबर निकली कि अमूल एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लेके बंगाल जा रहा है, उसका प्रपोजल आ गया। लेकिन एक चीज जो सबसे सकारात्मक मुझे लगी, मैंने उस पर वीडियो भी किया, बहुत ज्यादा उसको लोगों ने स्नेह दिया, वो ये था साहब कि कैलकाटा से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर आपको ऑयल और नेचुरल गैस की प्राप्ति होती है। चलिए ठीक है, ये पहले भी था, ममता बनर्जी सहयोग नहीं कर रही थी इसलिए नहीं हो पा रहा था। अरे ममता बनर्जी तो ऐसा ऐसा सहयोग नहीं कर रही थी, वो क्या है चिंगरी हाट या जंगरी हाट का वो जो फ्लाईओवर, मेट्रो की मैं फ्लाईओवर, देख के मेट्रो आया, की मेट्रो का फ्लाईओवर। फ्लाईओवर, हाँ मैं खुद देख के आया। मैंने कहा भाई 100 मीटर और एक रात में वो बन के खत्म हो गया। मैं खुद बंगाल कवर किया मैंने इलेक्शन जाके। लेकिन एक मुझे सकारात्मक परिवर्तन ये दिखा कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल के प्रेसिडेंट वो जाके निर्मला सीतारमण से मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ये जो हमें ऑयल और नेचुरल गैस मिला है इसको तुरंत इनिशिएट कराइए। तो ये कुछ उस तरह का साउंड हुआ कि हम बदहाल हैं, कंगाल हैं, हमें लूट लिया गया, हमें आर्थिक पैकेज दीजिए, हमें राहत पैकेज दीजिए, ये नहीं। ये एक सकारात्मक था कि हमारे पास जो है उसको इस्तेमाल करिए, एक्सप्लोर करिए और हमें दीजिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बंगाल को एक बीमारू राज्य से वापस ट्रैक पर ले आने में बंगाल जिसके पास की बहुत सामर्थ्य है, तो वो कोई दया की भीख और ये नहीं, और यहीं पर बंगाली कर्मशीलता भी आती है जो अस्मिता के साथ अटैच होती है। तो बिल्कुल। इस तरह का इनिशिएटिव आप देखेंगे, चाहे वो बंगाल के इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट हों, अगर गवर्नमेंट अच्छा वहां पर माहौल बनाती है, सिंगल विंडो सिस्टम और तमाम तरह की चीजें, यूपी देख रहा है, बिहार देख रहा है, तो ये क्या आपको लगता है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होगा बजाय इसके कि राहत पैकेज लेके और किसी तरह हमको संभाल दो, तो वो तो शॉर्ट टर्म होगा। इस मामले में अब क्या देखते हैं? और बीइंग ए नॉन रेजिडेंट बंगाली, चाहे वो आप बेंगलोर में रहते रहे हों चाहे आप अब्रॉड में, जो बंगाल का एक समाज है जो बाहर है, वो किस तरीके से यूनाइट हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, चाहे कल्चर के लोग हों, चाहे बेरोजगारी के चलते पलायन वाले लोग हों, मैं स्ट्रीट से लेके और 5 स्टार तक की बात कर रहा हूँ, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, तो ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपने पूछा है। तो इसको आंसर देने के लिए हम अपने जर्नी पे जाएंगे, बिकॉज मैं जो मेरा बिलोंगिंग है प्राइमरीली, मैं डायस्पोरा से बिलोंग करता हूँ, जो हम लोग बोलते हैं प्रवासी बंगाली। तो हम लोगों का ये, जब हम लोगों को लगा ममता पावर में आई लेफ्ट रेजिम के बाद, इन लोगों ने तो पूरे राज्य को खोखला कर दिया। इंग्लिश सीखने नहीं देंगे, इंडस्ट्री चलने नहीं देंगे, तो सारे ऑल जो ट्रेडिशनल हेडक्वार्टर्स आउट ऑफ कलकत्ता थे वो सब बाहर आ गए, बिकॉज अब चलने नहीं देंगे, स्ट्राइक्स होगा, आपको बोला जाएगा कि यू आर अगेंस्ट द पुअर, ये सब बोला जाएगा, तो कोई इंडस्ट्री नहीं आएगा। ये तो लेफ्ट की रेजिम होगी। अभी ममता के जैसे चालू हुआ, ऐसे अपीसमेंट के कारण हम लोगों को लगा कि ये तो पूरे राज्य खत्म हो जाएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, आपने जैसे बताया कि डायस्पोरा का क्या रोल हो सकती है, और ऐसे ये भीख की जो कल्चर है,
हम लोगों ने लास्ट 14 साल से पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रवासी बंगालीज हैं, जिनके पास अकल तो है, योग्यता तो है, लेकिन बंगाल में कुछ करने का स्कोप नहीं है, तो हम लोगों ने इस बंगाली डायस्पोरा का एक नेटवर्क बनाया है, जहां पे ऑथर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कौन नहीं है, अक्रॉस द ग्लोब। अब पेरिस से, कनाडा से, सैन फ्रांसिस्को से, मैं जहां पे रहता हूँ हैम्बर्ग से, बैंगलोर से, सब जगह से लोग हैं। तो ये डायस्पोरा अभी हम लोग एक नया गवर्नमेंट के साथ इनिशिएटिव चालू करने वाले हैं, बातचीत चल रहा है कि ये डायस्पोरा को, ये जो एनर्जी है, सकारात्मक एनर्जी है, इसको बंगाल में कैसे लाया जा सकता है, बिकॉज ये लोगों को करना है। ये एक बहुत बड़ी बात है। सेकेंड जो चीज आपने पूछा कि आपको पता है कि भीख से कोई राजा नहीं बनता है। आप भीख कितना भी दे दीजिए, कोई राजा नहीं बनते। तो अगर किसी को आपका भला करना है तो उसको सिखाना पड़ेगा कि खुद कैसे राजा बनना है। तो मैं ये छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ज्यूस का एग्जाम्पल मैं बहुत जगह पे देता हूँ कि उन लोगों के पास जब जमीन नहीं था, जब जैसे इजराइल नहीं बना था, तो उन लोगों के पास वो विश्वास था कि हम लोग, वन ज्यूस मदर, यहूदी माँ उसके बच्चे को बोलते, छोटे बच्चे को, कि नेक्स्ट मॉर्निंग विल बी इन जेरूसलम। जमीन नहीं है तो वो देश 98% ऑफ द सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का कंट्रोल करते हैं, तो सोचिए क्या कन्विक्शन चाहिए होगा। तो अगर ये जो कन्विक्शन, बंगाल की जो लॉस्ट क्राउड में लॉस्ट कॉन्फिडेंस और कन्विक्शन की जो सिचुएशन अभी है, जो धीरे धीरे वापस आ रही है, एक्सप्रेशन आप विक्ट्री का देखिए, गवर्नमेंट की एक्सप्रेशन देखिए, वो जो वापस आ रही है, वो स्पिरिट से हमारे पास जो बोलते हैं ना मेधा, इंटेलिजेंस, वो है, सोच वो है, जो नहीं है वो है एनवायरमेंट एंड वो कन्विक्शन जो खो गई। ये दोनों की चलते हम मुझे तो बिल्कुल लगता है, बिकॉज मैं बहुत सारे प्रवासी भारतीय के साथ, बंगाली के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जो सुपर एक्साइटेड हैं, प्रपोजल्स ड्राफ्ट कर रहे हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। आपने ऑयल की बात की, जैसे आपको पता होगा ये पोर्ट की बात चल रही है, डीप सी पोर्ट की बात, ठीक है। एक पोर्ट होता है, जैसे मैं हैम्बर्ग से हूँ, हैम्बर्ग में वन पोर्ट, इकोनॉमी रन्स ऑन सिंगल पोर्ट इन हैम्बर्ग। तो अगर वो पोर्ट बन जाती है, डीप सी पोर्ट, तो आपकी तो लॉजिस्टिक्स का गेम चेंज हो जाएगा। एंड कलकत्ता इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पिवोटल पार्ट ऑफ द होल ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया। ये स्ट्रेटेजिकली, पॉलिटिकली, सब तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, एनर्जी है, कन्विक्शन की जरूरत है, बोथ फ्रॉम द क्राउड एज वेल एज फ्रॉम द गवर्नमेंट। एंड मुझे लगता है वो अभी आ रही है और ये बात आगे चलेगी। बहुत सकारात्मक बात, और इसी मुझे लगता है कि सकारात्मकता की बहुत जरूरत है बंगाल को खुद को वापस ट्रैक पर ले आने के लिए। डबल इंजन कॉन्सेप्ट भारतीय जनता पार्टी लगातार देखती है। बंगाल में डबल इंजन सरकार की बहुत ज्यादा दिनों से गायब रही। जब कांग्रेस की सरकार रही तो उधर लेफ्ट की सरकार रही, इधर कांग्रेस की रही तो ममता की रही। इसको बंगाल ने कितना मिस किया, और अब 1.25 महीने के आसपास ही गुजरने को हैं। जो स्पीड वहां दिखाई दे रही है, ऑपरेशन हिसाब की तो खैर लाजवाब स्पीड है, जनता भी ले रही है, पब्लिक भी ले रही है और सरकार भी कर रही है। लेकिन डबल इंजन के रूप में शुभेंदु अधिकारी सरकार को आगे बढ़ते हुए आप जिस गति से अभी दिखाई दे रहा है, इस गति को मेंटेन रखने के लिए क्या बंगाल के समाज से, लोकल समाज से, जैसे मैं मुखबिरियां देख रहा हूं ना, लोग बता रहे हैं कि भाई खेतों में नोट छिपाए गए हैं, तो ये पीपल्स पार्टिसिपेशन ये और राज्यों में उतना देखने को नहीं मिलता है। वो समर्थक हैं जो करते हैं। बंगाल का ये जो नया मॉडल आया है कि जिसमें एक अच्छा गवर्नमेंट एंड पीपल पार्टिसिपेशन चल रहा है, यहाँ तक कि मुखबिरी में भी कि फलाने बदमाश है, ठिकाने बदमाश है, इसको पकड़ो, इसको ये करो, ये एक नया फ्लेवर है। तो क्या ये स्पीडअप करेगा बंगाल के रिवाइवल को? ये बिल्कुल, ये पार्टिसिपेशन, यही मैं बोलता हूँ ना, यही क्रांति, वामपंथियों की मैं ये टर्म बार बार बोलता हूँ। इन लोगों ने जो नेशनलिस्ट सनातनियों की टर्म, ये क्रांति की हाईजैक की है। क्रांति अगर आप बोलेंगे, रेवोल्यूशन आप बोलेंगे, तो यही है रेवोल्यूशन, जहां पे आपको गवर्नमेंट को सिर्फ प्रोवाइड करना है कि हम आपके साथ हैं, करेगी तो जनता। ये जनता की सरकार है ना, हम लोग बोलते हैं पीपल, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द पीपल, राइट। तो आप जैसे देख रहे हैं, आपने जैसे बोला स्पीड पकड़ा, तो मैं एक मजाक के तौर से बताता हूँ। अभी टेस्ट मैच की 5 साल की सरकार है तो टेस्ट मैच बोलते हैं।
अब ये हमारी शुभेंदु जी की सरकार आई है, ये तो T20 की बैट निकली है पहले दिन से। पहले सरकार ठीक से पूरा कैबिनेट बना नहीं, चिंगरीघाटा का मेट्रो का फ्लाईओवर बन गया, 3 दिन हुआ नहीं, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि पूरे फेंसिंग का लैंड दे देंगे, कर दिया। तो जिसके जो बोलते हैं ना कि पहले लोग न्यूज चैनल नहीं देखते थे सीरियल्स, जो जनता देखती है सीरियल्स देख रहे थे, कुछ मजाक कुछ अच्छा चल रहा है। अभी लोग न्यूज चैनल देख रहे हैं। इस फास्ट हो रहा है तो इसका एक एनर्जी दो तरीके से है। एक, गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट कर रही है, और जनता की जो पार्टिसिपेशन है, लोग आइडियाज फ्लोट कर रहे हैं कि अरे आप ये बनाइए, अरे हमारे यहाँ पे ये एक कारखाना बन सकता है, मैं जमीन देने के लिए तैयार हूं। पहले आप देखेंगे, फेंसिंग के लिए आप देखिए लोगों ने आगे बढ़ के जमीन दिया। क्या नैरेटिव बेचा गया बाहर कि लोग जमीन देना नहीं चाहते, और जैसे गवर्नमेंट डिसाइड कि लोग आके बोल रहे हैं आप मेरा जमीन ले लीजिए, बनाइए, देश की ये इंपॉर्टेंट है, देश की सुरक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पार्टिसिपेशन आपने जैसे बोला, और ये जिस स्पीड पकड़ा है ना, बोल रहे हैं ना, जगह जगह में लोग आके बोल रहे हैं आपने हमारा पैसा चुराया, पैसा वापस कीजिए, और वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन आके नहीं कर रहे, लोग आके कर रहे हैं, लोग आके कर रहे हैं। हम जैसे लोग आके बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे ये प्लांट करेंगे, ये इनिशिएटिव करेंगे, GCC करेंगे, ये एक्सपोर्ट का मटेरियल बन सकता है। तो ये जो पार्टिसिपेशन है, ये आप जैसे बोलते हैं प्रारब्ध आपकी चैनल, तो ये इस इलेक्शन का, ये 50 इयर्स ऑपरेशन का ये प्रारब्ध रहा है, मैं बोलूंगा। क्या हुआ, बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों, यहाँ से लेके यानी फाइल चोर से लेके और इस समय अंडा टमाटर, और उसी के साथ साथ जो सकारात्मक माहौल का सृजन हुआ है बंगाल में, ये बताता है कि बंगाल अब एक दूसरी दृष्टि के साथ डबल इंजन की स्पीड से चल पड़ा है, और न सिर्फ अपना विकास बल्कि अपना सांस्कृतिक विकास भी, अपनी बंगाली अस्मिता भी, और एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते देश के राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी। यही है जब बदलाव होता है। और असल में आपने कहा कि लेफ्ट ने चुरा लिया क्रांति शब्द, हाँ ये असली सनातनी क्रांति हुई है। तो भास्कर साहब, मैं 2014 में जो इस देश में रेजिम चेंज हुआ, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, मैं उसे कभी राजनीतिक सत्ता परिवर्तन नहीं कहता, मैं उसे सांस्कृतिक सत्ता परिवर्तन कहता हूं, कल्चरल रेवोल्यूशन कहता हूं, जो 2014 में हुआ, 19 में हुआ और 24 के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए भारत में कथित जेन जी क्रांति की जो बात करते हैं, तो मैं उन्हें बताता हूं कि साहब, ये क्रांति भारत ने बहुत पहले अरब स्प्रिंग से भी आने से बहुत पहले 2014 में भारत में करके रख दिया है। भास्कर जी, मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों को आज ये पता चला होगा कि ये शानदार गाना, मतलब मैंने तो आपको दिखाऊं तो चलते चलते मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। आपका ये गाना सुनने के बाद, रिजल्ट आने के बाद, ये मैंने 11 तारीख को अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था, जो भवानीपुर में ममता दीदी के घर के सामने वाले तिराहे पे आपका गाना बज रहा था, और ये वीडियो मुझे कहीं से मिला। तो मैंने लिखा कि मेरा पहला मन ये कर रहा है कि मैं वापस जाके एक कॉफी अपने हाथ में कप पकड़ के, और उसी तिराहे पे जहां मैं हफ्ते भर लगातार कॉफी पीता रहा, वहां कॉफी पीऊं और आपका ये गाना सुनूं। तो ये भी एक दूसरे तरह का परिवर्तन बंगाल में देखने को मिला। दर्शकों, बासुर जी से हम लगातार बात करते रहेंगे, आपसे समय लेते रहेंगे, और बंगाल के दूसरे एस्पेक्ट पर, कल्चरल एस्पेक्ट पर भी, सामाजिक एस्पेक्ट पर भी आपसे बात होगी। आपने समय दिया, गोस्वामी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आज की ये चर्चा कुछ सार्थक आपके लिए जरूर छोड़ के जाएगी। अगर आपको ऐसा लगे तो जिस तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करके आपने स्नेह दिया है, वैसे ही इस वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि जब बासुर जी अगली बार आए तो आपको सीधे नोटिफिकेशन मिल जाए, बिना किसी टिकट लिफाफे के। तो स्वामी जी, आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मुझे यानी अमीश और बासुर गोस्वामी साहब, हम दोनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।